प्यारे विद्यार्थियों, इस चैनल पर कक्षा 11 व 12 फिजिक्स से संबंधित सभी डाउट्स आसानी से क्लियर किए जाते हैं, इसलिए वीडियोज को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल फिजिक्स क्लासेस के अंदर। अपन पढ़ रहे थे, अपन ने अध्ययन कर लिया था गाउस के अनुप्रयोग की, पहले अनुप्रयोग का अपन ने अध्ययन कर लिया था। आज अपन अध्ययन करेंगे अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण। किसके कारण बेटा? समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अपना टॉपिक क्या है? अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका अपन आज अध्ययन करेंगे। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू अपन फाइंड आउट करेंगे। क्या इसका विद्युत क्षेत्र का मान आता है, ये अपन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आपको ये ए बी सी डी अपरिमित अपन ने डैश डैश से दर्शा रखा है। अपरिमित को एबीसीडी क्या है? अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत है। क्या बेटा? एबीसीडी अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत है। आपको पता है, अपन ने लेसन नंबर 1 में अध्ययन किया है कि अचालक वस्तु को दिया गया आवेश क्या होता है? कोई भी वस्तु है, कोई भी अचालक वस्तु है, उसके आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है अचालक वस्तु को दिया गया आवेश। ऐसे ही क्या अपन के पास एबीसीडी एक परत है जिसको अपन ने क्यू आवेश से आवेशित किया है। इस परत को क्यू आवेश से आवेशित किया गया है। अपन ने चर्चा की थी कि गाउस के अनुप्रयोगों में विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं? बंद गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। क्या करते हैं? बंद गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो इस परत के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए अपन एक ऐसे ही 2L लंबाई के 2L लंबाई के बेलनाकार बंद गाउसीय पृष्ठ की तुलना करते हैं। किसकी करते हैं? बेलनाकार बंद गाउसीय पृष्ठ की तुलना करते हैं। देखिए, ये आपकी परत है। ये क्या है? परत है। ठीक है, इस तरह की ये आपकी परत है। एक ऐसी ये परत है। अपन ने इस बंद बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की तुलना की। अब ये आधा पार्ट है इधर वाला, ये तो है L लंबाई का, ये क्या है? L लंबाई का। तो टोटल लंबाई कितनी है बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की? 2L लंबाई का अपन ने बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ लिया है। ठीक है, अब देखिए, इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा। ये पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा तथा इसका क्षेत्रफल S है। क्षेत्रफल S। अब देखिए बेटा, ये जो अपन ने बंद गाउसीय पृष्ठ लिया, 2L लंबाई का अपन ने लिया, इसको अपन 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से? एक तो देखिए, ये इसका क्या वर्तीय पार्ट है, मतलब ये इसका क्या है? वर्ताकार भाग है। और ये भी क्या होगा? वर्ताकार भाग होगा। तो मतलब एक ये वर्तीय भाग और एक ये वर्तीय भाग, मतलब एक वर्तीय दो वर्तीय, तो 2 वर्तीय पृष्ठ हो गए। और जो ये बाकी बच गया, ये बच गया पूरा, ये क्या होगा? इसका वक्रीय पृष्ठ होगा। तो अपन क्या करेंगे कि जो अपन ने पट्टिका ली है, परत ली है एबीसीडी, इसको क्यों आवेश से आवेशित किया अपन ने? तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए अपन ने क्या किया? 2L लंबाई के बंद गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की। ठीक है, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा। ये क्या है बच्चा? पृष्ठ आवेश घनत्व है। पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है बेटा, पृष्ठ आवेश घनत्व है। ये क्या है? क्षेत्रफल इसका। कोई दिक्कत? तो
गाउसीय पृष्ठ का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर क्या होगा, Q अपॉन S। क्या होगा, Q अपॉन S। यहां से आवेश का मान मतलब इस पूरे गाउसीय पृष्ठ के लिए आवेश का मान कितना आ जाएगा, इस पट्टिका से संबंध आवेश का मान कितना आ जाएगा टोटल, Q बराबर सिग्मा इंटू S। गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर ले, बंद पृष्ठ ले लिया तो गाउस का नियम लगा देंगे। गाउस का नियम क्या होता है, पाई ई बराबर समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस पट्टिका को किस आवेश से आवेशित किया गया, टोटल कितना आवेश दिया गया बेटा, Q आवेश दिया गया है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, समेशन Q के स्थान पे Q आ जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बंद पृष्ठ से संबंध फ्लक्स का मान ये होता है क्या, फाई ई बराबर समाकलन बंद पृष्ठ S E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब देखिए ये आ गया हमारे पास समीकरण 2 आपको दिख रहा है। समीकरण 2 से जब इस समीकरण की वैल्यू रखेंगे, फाई ई के स्थान पे ये वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, समाकलन बंद पृष्ठ S E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको दे दिया अपन ने समीकरण नंबर 3। अब देखिए जो ये दिख रहा है आपको बंद पृष्ठ समाकलन बंद पृष्ठ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, क्या दिख रहा है बेटा, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, देखिए तो समझने का प्रयास कीजिए बेटा। ये पट्टिका है, ये क्या आपकी Q आवेश से इसको आवेशित किया है, आपने ये क्या मान लिया, गाउसीय पृष्ठ, ठीक है ना। तो इसके आयतन में तो यहां पे क्यों आवेश होगा, तो इस वाले भाग के लिए ये मान लो इसका S1 पृष्ठ है, ये इसका S2 पृष्ठ है, ये क्या है बेटा, ये S1 पृष्ठ, ये S2 पृष्ठ और ये S3 पृष्ठ। आवेश यहां पर भी है, आवेश यहां पर भी है। इसके आयतन में एक परत है, जैसे लोहे की कोई परत होती है उसको अपन करते हैं तो आवेश क्या होता है, उसके आयतन में तो सिर्फ ये परत मात्र है, पट्टी का मात्र है। तो आवेश के कारण, इधर वाले आवेश के कारण E की डायरेक्शन इधर, तो इधर आवेश है इसके कारण E की डायरेक्शन इधर, ठीक है। इनके अल्पांशों की डायरेक्शन भी हो जाएगी इधर, इसकी इधर। अब एक जो वक्रीय पृष्ठ बचा है इसका, तो वो वक्रीय पृष्ठ या तो आप इधर ले लो या फिर आप इधर ले लो। इधर लेओगे यहाँ पे तो E की डायरेक्शन इधर आएगी, इधर लेओगे तो E की डायरेक्शन इधर आएगी। इधर आप ले रहे हो तो अल्पांश क्षेत्र अल्पांश की डायरेक्शन इधर, तो इधर। एंगल पृष्ठ S3 के लिए कितने का बनना है, 90 डिग्री का एंगल बनना है। समझ में आई बेटा। आगे देखिए, 3 भागों में अपने इसको विभाजित कर दिया। कौन कौन से, 2 तो वर्तीय पृष्ठ S1 और S2 वर्तीय पृष्ठ और एक वक्रीय पृष्ठ S3, अपने इसको 3 भागों में विभाजित कर दिया। तो इस तरह से इसको विभाजित करते ही हमारे पास अगली स्टेप आएगी बेटा, समाकलन पृष्ठ S1 E वेक्टर डॉट ds1 वेक्टर प्लस समाकलन S2 पृष्ठ E वेक्टर डॉट ds2 वेक्टर प्लस समाकलन S3 E वेक्टर डॉट ds3 वेक्टर बराबर समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट अदिश गुणनफल। तो cos थीटा फलन आ जाएगा। तो क्या है अगली स्टेप, समाकलन S1 E ds1 cos थीटा प्लस समाकलन S2 E ds2 cos थीटा प्लस समाकलन S3 E ds3 cos थीटा इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात आ गई। अब ये S1 पृष्ठ, तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन बाहर की तरफ E, जो ये पृष्ठ है इसका अपन ने अल्पांश लिया ds1, तो इसके क्षेत्रफल सदिश की डायरेक्शन, अल्पांश क्षेत्रफल की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ, ठीक है। ये S2 पृष्ठ, ये आवेश, तो E की डायरेक्शन इधर होगी, ये E की डायरेक्शन, इसका जो क्षेत्रफल सदिश है अल्पांश है ds2, इसकी डायरेक्शन भी बाहर की तरफ, ठीक है। अब ये S3 पृष्ठ यहां पे ले लो या फिर इस पट्टिका के उस साइड में यहां पे ले लो। इधर ले तो E की डायरेक्शन इधर, इधर लिया तो E की डायरेक्शन इधर, अल्पांश की डायरेक्शन इधर होती तो यहां पर भी एंगल 90 डिग्री का बनता बेटा। समझ आई बात। तो अब जो ये समीकरण बना हमारे पास, ये समीकरण, ये थीटा दिख रहा है इस समीकरण में, इस थीटा की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी पड़ेगी। तो S1 पृष्ठ में देखेंगे, S1 पृष्ठ
ये S1 पृष्ठ है, इसके अंदर अपन को E की डायरेक्शन दिख रही है इधर, इसी दिशा में DS1 की डायरेक्शन है, तो मतलब दोनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में, दोनों समांतर है। ऐसी स्थिति में इन दोनों के मध्य का एंगल कितने का बनेगा बेटा, 0 डिग्री का बनेगा, और cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। S2 पृष्ठ की तरफ अपन नजर घुमाते हैं, इनको और खगालते हैं, इनकी और जो प्रॉब्लम्स है वो सोल्व करते हैं। ए की डायरेक्शन बेटा इधर, और इसके क्षेत्रफल की डायरेक्शन भी इधर, DS2 ये E वेक्टर, तो मध्य का एंगल थीटा बराबर 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का मान भी 1 होगा। अब पृष्ठ S3 की बात करते हैं, ये E की डायरेक्शन क्या होगा बेटा, ये E की डायरेक्शन वहां इस दिशा में, इधर E की डायरेक्शन है और इधर DS3 की डायरेक्शन है, तो एंगल कितने का बना, 90 डिग्री का एंगल यहां पर बन रहा है। तो पृष्ठ S1 के लिए थीटा का मान पता चल गया, पृष्ठ S2 के लिए आपको थीटा का मान पता चल गया, और पृष्ठ S3 के लिए आपको थीटा का मान पता चल गया। तो यहां पर 0 डिग्री रखेंगे, S1 पृष्ठ के लिए थीटा का मान 0 डिग्री, S2 पृष्ठ के लिए थीटा का मान 0 डिग्री, और S3 पृष्ठ के लिए थीटा का मान 90 डिग्री। तो रख देंगे यहां पर समाकलन पृष्ठ S1 E DS1 cos 0 डिग्री प्लस समाकलन S2 पृष्ठ E DS2 cos 0 डिग्री प्लस समाकलन S3 पृष्ठ E DS3 cos 90 इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समझ आई बात बेटा? अब देखिए cos 0 डिग्री को मान 1, अड़े में cos 0 डिग्री को मान 1, अड़े cos 0 डिग्री है 90 डिग्री, 90 डिग्री को मान 0, तो आप पूरी वैल्यू तो क्या हो जाएगी 0। अगली स्टेप क्या, जैसे समाकलन S1 E DS1 प्लस समाकलन S2 पृष्ठ E DS2 प्लस 0, काम तमाम खत्म, E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, E अपन को ज्ञात करना है, दोनों में अपन ने क्या ले लिया, भार ले लिया। E समाकलन S1 पृष्ठ DS1 प्लस E भार समाकलन S2 पृष्ठ DS2 बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये S1 पृष्ठ, ये S2 पृष्ठ, बेलन का वर्तीय भाग है, ये भी वर्तीय भाग है, तो क्षेत्रफल समान होगा, तो अपने क्षेत्रफल ले लिया इनका समान। ये जब ये S यहां पे रखेगा, ये S यहां पे रखेगा, तो यहां पे क्या बनेगा, ES प्लस ES बनेगा, तो ES प्लस ES क्यों जागो, 2ES हो जाएगा बराबर क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अपन को तो E चाहिए, 2ES में क्या चाहिए, 2ES में क्या चाहिए आपको, E चाहिए, सिर्फ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आपको चाहिए, तो E की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2S है, मारी चपट पकड़ के नीचे बिठा दी, बैठ जाएगी नीचे। ठीक है, अब वो क्यों बकवास करा थोड़ी, E को भी टंटा मिनट दो, क्यों बराबर सिग्मा इनटू S, समीकरण 1 से मान रखेंगे तो क्या आएगा बेटा, क्यों के स्थान पे सिग्मा इनटू S, S से S खत्म। क्यों, क्योंकि इनका राजपाट यहाँ पे इन्हीं का होने वाला है, और जो बीच में अड़चन देता है उनको तो भगाते हैं, भगा दे भाग यहाँ से। E बराबर क्या आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बेटा डेरिवेशन आपकी बोर्ड एग्जाम के अंदर आया हुआ है, एक तो 2016 में, 2019 में, 2009 में और 2007 के अंदर। सप्लीमेंट्री में भी 2-3 बार आया हुआ है ये डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, इजी भी है, समझ में आया यहां तक। तो अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या आ गया बेटा, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां से क्या आ गया, सिग्मा E समानुपाती सिग्मा, E और सिग्मा के मध्य अपन जब ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा, समानुपाती प्राप्त होगा। अगले वीडियो के अंदर, अगली क्लास के अंदर अपन तीसरा अनुप्रयोग लेके होंगे, तीसरा अनुप्रयोग और चौथा अनुप्रयोग दोनों साथ में करेंगे। वीडियो को, टॉपिक को आसानी से समझना, आसानी से देखना, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करना। नमस्कार।